जी। अभी आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है। अभी नेक्स्ट थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ चले। जी। ठीक हो गया। ये मैं आप लोगों को तस्वीरें भी भेज दूंगा ग्रुप में, रिकॉर्डिंग भी वैसे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है। जी। उसके बाद हमारे पास यही वही लेवल होंगे टॉप का, और नीचे होगा हमारे पास ये बॉटम का लेवल। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। मार्केट आती है इस तरह से डाउन, ठीक है। अब इस चीज को आपने ना थोड़ा अच्छे से समझना है, ठीक है। ये यहाँ पे जो दरमियान वाला कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, यहाँ पे मार्केट बनाती है डोजी कैंडल, ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास डोजी कैंडल बनती है। उसके बाद जो अगली कैंडल है वो हमारे पास इस तरह से ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है। इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ये कैंडल की विक, और ये भी कैंडल की विक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार। ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में बनेगा। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, उसके बाद चांसेस होते हैं कि मार्केट अपना ये जो डाउन ट्रेंड मार्केट इस तरह आ रहा है, जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे आती है मार्केट इस तरह से, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास यही डोजी बनता है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये दरमियान वाली जो कैंडल है ये डोजी ग्रीन और रेड हो, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, बस डोजी मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। इस पे खुद को कंफ्यूज नहीं करना। सर, अगली, ये डोजी जो होती है बिल्कुल बॉडी एकदम पतली भी हो सकती है, राइट हाँ इसकी? पतली भी हो सकती है, बिल्कुल पतली भी अच्छा। हो सकती है, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल की विक और दरमियान वाली कैंडल जो होगी, ना रेड हो ग्रीन हो, इस पे खुद को कंफ्यूज नहीं करना, बस डोजी होनी चाहिए ये कैंडल। ये हमारे पास इवनिंग स्टार है। इसके बाद ये हमारे पास अप ट्रेंड पे बनता है, और इसके बाद जब ये बनता है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट अपना डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड खत्म करके इसको डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर दे। ये हमारे पास होता है इवनिंग स्टार, ठीक है। इवनिंग स्टार, ठीक है। मार्केट ऊपर से डाउन ट्रेंड में आ रही होगी, मॉर्निंग स्टार बनेगा, मार्केट अप ट्रेंड में जाती है। सॉरी। उसके बाद जो इवनिंग स्टार है ये हमारे पास अप ट्रेंड में बनता है, उसके बाद मार्केट डाउन साइड मूव करती है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। उसके बाद कल जो सर ने आपको पढ़ाया था ये, सर, ये पहली वाली कैंडल स्टिक माराविजू है? जी ये वाली, ये- नहीं, जो पहली वाली जो आपने बनाई मॉर्निंग स्टार में जो, हाँ ये वाली, हाँ। जी इवनिंग स्टार है ना। देखें, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो क्या होता है कि ग्रीन कैंडल्स बन रही होती हैं। उसके बाद अगली कैंडल डोजी इवनिंग स्टार, इसके ये कैंडल रेड बनती है हमारे पास, इवनिंग स्टार कंप्लीट होता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होती है। तो इस कैंडल का कोई नाम नहीं होता है ना, पहले ये वाली का? बता दिया ना, तीन कैंडल स्टिक पैटर्न पे मुश्तमिल है ना। जब हम एक कैंडल स्टिक अच्छा पैटर्न अच्छा। जी, ये तीनों बनेंगे तो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। अभी सिंगल पैटर्न ही, तीन कैंडल पैटर्न का डिस्कशन चल रहा जी। तो ये हमारे है। पास इस तरह से, इसको हम कहते हैं थ्री वाइट क्रोस, ठीक है। कल आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। तो जी। ये हमारे पास थ्री वाइट क्रोस हैं। ये हमारे पास चार्ट के शोल्डर है बॉटम ना पे थ्री बनते वाइट? हैं। जी, थ्री वाइट शोल्डर कह लें, थ्री वाइट क्रोस कह लें, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस आपको नाम याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कि ये थ्री वाइट क्रॉस ये हमारे पास बनते हैं। अब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड में होती है। जब ये थ्री वाइट क्रॉस हमें देखने को मिलते हैं तो उसके बाद जो डाउन ट्रेंड आ रहा होता है वो खत्म होता है, मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू होती है, ठीक है। अब इसी तरह जब टॉप पे मार्केट आती है तो यहाँ पे हमारे पास थ्री ब्लैक क्रॉस ये इस तरह बनते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, थ्री ब्लैक, थ्री ब्लैक रोज। अब यहाँ पे बॉट जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इस तरह नीचे की तरफ आती है,
बॉटम पे आके 3 वाइट क्रॉस बनाती है तो यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। और मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस लेवल पे टॉप पे जाती है वहां पे 3 ब्लैक क्रॉस बनाती है, तो वहां से अप ट्रेंड ये खत्म होता है और मार्केट डाउन ट्रेंड मूव करती है। ये चीज समझ आई है सब? काइंडली सब लोग बताइएगा। सर इसमें कैंडल के साइज में फर्क पड़ेगा या कैन बी एनी साइज? पिछली, जी बिल्कुल पड़ेगा। जो पहली कैंडल होगी वो ग्रीन होगी, अगली जो कैंडल होगी वो इससे बड़ी होगी, और अगली जो कैंडल होगी वो इससे बड़ी होगी। ठीक है, ठीक। ये इस तरह से ठीक। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह होगा ये, और ये इस तरह ठीक। होगा। ये 3 वाइट क्रॉस 3 ब्लैक क्रॉस। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है, समझ आ रही है सबको? जी, अभी किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है अच्छे से। उम्मीद है सब लोगों को समझ आई होगी ये चीज़। ठीक। अभी आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। ये भाईजान जो मॉर्निंग स्टार आपने बनाए 3 जी कैंडल्स हैं जी, जी बीच वाली तो डोजी है, जी। और जो हरी है वो मारुबुजू लग रही है। ये हम्म। जो नीचे वाली बनाई है आप जी मॉर्निंग स्टार में, जी। है जी, ये मारुबुजू है, और जो पहली वाली है वो भी मारुबुजू लग रही है। आई थिंक उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट? उससे वो फर्क मारे। नहीं पड़ता, बिल्कुल, कुछ भी हो क्योंकि सकती है ना। मेरी बात सुनिए, जो मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाए हैं ना, वो अगर यहाँ पे हम अब देखें, मैं आपको ये पीछे वाला मतलब, ये मार्केट आ रही है यहाँ से डाउन। सबसे पहला क्या यहाँ पे देखिए, हम्म, मारुबुजू कैंडल बन गई है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे हम्म, पास 3 कैंडलस्टिक पैटर्न भी ये कंप्लीट हो गया है। तो हमें डबल कंफर्मेशन, हम्म। सबसे पहले ये पता चल गया कि यहाँ से मारुबुजू कैंडल बन गई है, उसके बाद 3 कैंडलस्टिक पैटर्न भी कंप्लीट हो गया मॉर्निंग स्टार। तो यहाँ से हम इजीली बाय ले सकते हैं। ठीक है। सर जी एग्जांपल दियो कोई डैम लाइव मार्केट चे कैंडल दी। ठीक, ठीक हो गया, मैं आपको देता हूँ एग्जांपल। बेसिकली मॉर्निंग स्टार ते पा दियो ते उत्थों खिच दियो, बाहर निकल जाओ, है जी? ठीक हो गया, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखें। यहाँ से आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ड्रॉप कर रही है नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देखें 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, ये वाला नजर आ रहा है सबको? ये ये हमारे पास MOR मॉर्निंग स्टार। ये देखें, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बना, उसके बाद मार्केट का जो डाउन ट्रेंड आ रहा था वो खत्म और मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार। ਸਰ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਗਲ ਪੈਟਰਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ਮਾਰੂ ਬੂਜ਼ੇ ਬਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਡਾਊਨ ਜਾਣਾ ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ देखें, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ पैटर्न तिना का। ज्यादा स्ट्रोंग होता है ये। ठीक है, बुल सिंगल है वो थोड़ा वीक होता है, डबल है वो उससे ज्यादा स्ट्रोंग होता है, जो थर्ड है वो उससे ज्यादा स्ट्रोंग होता है। बस मार्केट है, हर बार 100% इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जस्ट ये चीजें आप लोगों को जो पढ़ाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, इंशाल्लाह ये अच्छे से वर्क करेंगी। अब यहाँ पे देखें, मार्केट आ रही थी ऊपर, अप ट्रेंड में थी, जैसे यहाँ पे इवनिंग स्टार कंप्लीट हुआ उसके बाद एक रेंज बाउंड और उसके बाद ड्रॉप। ठीक है, इसी तरह की यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल पड़ी हुई है, आप लोगों ने इनको ढूंढना है। ढूंढने के बाद इनको मार्क करना है, उनका नाम लिखना है, और डिस्कॉर्ड पे एक्सरसाइज पैटर्न में आपने पोस्ट करना है। इंशाल्लाह टीम आपको गाइड करेगी। अगर वो सही होगा तो उसको सही बता दिया जाएगा, अगर वो गलत होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा कि इसको अच्छे से ड्रा करें। ठीक है, उसके बाद डिमांड सप्लाई है। डिमांड सप्लाई आप लोगों ने किस तरीके निकालनी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ये देखें, इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल डेली के टाइम फ्रेम पे आना है। मैं यहाँ पे कोई और कोइन ओपन करता हूँ, यहाँ पे न्यूजीलैंड ओपन कर लेते हैं। ये देखें, गोल्ड पे कर दें अगर? गोल्ड, गोल्ड पे अभी वो ड्राइंग बनाई है ना, वो आप लोगों को भेजनी भी है, तो चलें ठीक। चलें गोल्ड खोल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें, डेली पे अब हमारे पास
ये देखिए ये जो लेवल आप करना क्या है, आप लोगों ने जो कैंडल चल रही होगी ना उसको आप लोगों ने छोड़ देना है, और पिछली जो कैंडल होगी 10 से 15 कैंडल को मार करना है। 10 से 15 कैंडल का हाई मार करना है, 10 से 15 कैंडल का लो मार करना है आप लोगों ने। जो कैंडल चल रही होगी उसको आप लोगों ने छोड़ देना है, पिछली जो 10 से 15 कैंडल होगी उनको मार कर लेना है। ये जब आप यहाँ पे देखें ये कैंडल चल रही है हमारे पास, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कैंडल का हाई हमारे पास कौन सा है, ये। ठीक है, ये। और 15 कैंडल का लो हमारे पास कौन सा है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि रेंज हाई से रेंज लो तक निकाल लेना है, मिड रेंज ये। ठीक है, और इसको ले आना है आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो सिंपल, ये आप लोगों की डिमांड सप्लाई निकल के आ चुकी है। ये आपकी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है। उसके बाद नेक्स्ट ये आप लोगों के पास सर सप्लाई। ये जो आपने ऊपर वो लेके आए हैं, वो कहाँ से निकाला आपने? फिब टूल, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग रेंज हाई से रेंज लो तक ड्रा करेंगे, और दरमियान वाला जो 0.5 का लेवल होता है वो हमारे पास मिड रेंज का लेवल होता है। यहाँ पे देखें, ये जो 0.5 का लेवल है इसको हम मिड रेंज बोलते हैं। ये आप लोगों ने लाइन लगानी है, ये आगे इंशाल्लाह पता चल जाएगा, मसला नहीं है, खुद को कंफ्यूज नहीं करना इस पे। ठीक है, ये लो से भी हाई पे ले जा सकते हैं भाईजान? हाँ आपने हाई से लो आए। जी, रेंज लो से रेंज हाई तक भी ले जाएंगे। ये देखें मिड रेंज आपकी वही निकलेगी इसका। और मिड का मतलब क्या होता है? मिड का दरमियानी मतलब है वाली, कि दरमियान मतलब वाला हिस्सा उससे है ये। उससे ताल्लुक क्या है? उससे ताल्लुक ये है कि आप देखें रेंज है, एक मार्केट की रेंज है, डिमांड सप्लाई हमने निकालनी है। मार्केट क्या करती है, डिमांड पे आती है, डिमांड के आने के बाद यहाँ पे ऊपर हमारे पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस पड़ी होती है। तो हम जब रेंज हाई से रेंज लो तक निकालते हैं ना, 0.5 का लेवल मार्क करते हैं, तो ये खुद ब खुद हमारे पास मार्क हो जाता है, मतलब हमें रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी सिंपल ये देखें, ये हमारे पास डिमांड है, ये हमारे पास सप्लाई है। ये देखें मार्केट डिमांड पे आई है, ये देखें सप्लाई पे गई है, तो मार्केट रिजेक्ट हुई है। उसके बाद देखें जो हमारे पास ये लेवल था रेजिस्टेंस वाला, इसको फ्लिप किया है, प्रॉपरली उसी का टेस्ट किया है, और रेंज हाई के पास मार्केट गई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट आ चुकी है, यहाँ पे कोई यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल लेंगे, और टारगेट जो होगा ना ये मिड रेंज करेंगे। ठीक है और सर ये 4 आवर पे आपने लिया है? जी, फोर डेली पे लेवल मार्क किए, और 4 आवर पे इसको शिफ्ट किया है मैंने। ठीक है, आपने डेली की 15 कैंडल ली थी? जी, डेली की 15 कैंडल ली। ठीक है। जी, तो आपके दो रेजिस्टेंस हो गए, एक तो मिड पॉइंट हो गया और ये एक आपकी जो सपोर्ट बाहर है। सबसे। ये सिंपल आप लोगों की समझ है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ चुकी है। ये आपकी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये रेजिस्टेंस है। दो रेजिस्टेंस है, जी मतलब एक मीडियम एक ऊपर वाली। जी। सपोर्ट और डिमांड एंड सप्लाई एक ही चीज है। आ, एक ही चीज है, बस मार्केट स्ट्रक्चर तक पहुंचने दें, उसके बाद आप लोगों को ये मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोग ना मतलब सर मैं एक क्वेश्चन था, ये जो आपने अभी निकाली है वो मिड रेंज और ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला, जी, उसके मिडिल में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रही हैं, हम उनको भी मार्क कर सकते हैं? वही मार्क हो गई ना, खुद ही मार्क हो गई, जब हमने 0.5 का लेवल मार्क किया ना तो वो खुद ही मार्क हो गई ना। ठीक है, हमें लगानी नहीं पड़ी, हमने 0.5 का लेवल मार्क किया, बस वो हमारी रेजिस्टेंस है। अब देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट इस तरह से ऊपर जाती है, उसके बाद नेक्स्ट इसको टैप करती है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। मतलब दो टिप्स, इस कोई भी जगह, जिस जगह पे हम ये अपनी हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे या हॉरिजेंटल रे ड्रा करेंगे, वहां पे दो कैंडल्स या दो कैंडल्स की विक्स मस्ट टच होनी चाहिए। अगर नहीं टच हो रही तो वो हमारी सपोर्ट नहीं होगी। दो टिप्स या दो कैंडल टच होंगी, ये हमारी सपोर्ट बन जाएगी, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है इस तरह से। ये एक वीक दोबारा से लगाती है, और दोबारा ये वीक हो कैंडल हो, इस पे खुद को कंफ्यूज नहीं करना, मैं चार्ट्स पे भी जाके आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। तो ये अब हमारे पास रेजिस्टेंस बन चुकी है, रिजेक्शन पॉइंट बन चुका है। उसके बाद आप सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स हैं, खरीदने वाले लोग हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे बेचने वाले लोग हैं। देखें कोई भी चीज है, अब यहाँ पे देखें, जिस बंदे ने यहाँ से खरीदा है तो उसने यहाँ पे बेचना है ना। अब कोई भी चीज हम बाय करते हैं, लाइक मैं समझता हूँ कि हम बाइक बाय करते हैं, हमारा शोरूम है या कोई भी चीज है, 10 रुपए की बाय करते हैं, तो हम क्या समझते हैं कि इसका रेट 20 रुपए हो जाए तो हमने इसको बेच देना है। इसी तरह दो लेवल्स होते हैं, मार्केट अपने एक दो लेवल्स बनाती है, सपोर्ट बनाती है, रेजिस्टेंस बनाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही चल रही होती है।
अब नीचे वाला जो लेवल है हमारे पास ये सपोर्ट का लेवल है, ऊपर वाला जो लेवल है हमारे पास ये रेजिस्टेंस का लेवल है। सपोर्ट पे खरीदने वाले लोग हैं, यहाँ से लोग खरीदते हैं, और ऊपर रेजिस्टेंस वाले जो है ना ये बेचने वाले लोग हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस पे लोगों ने क्या करना होता है कि सेल करना होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ चार्ट्स पे इसके एग्जांपल। ये देखें, यहाँ पे आए, ये देखें, ये हमारे पास नीचे ये जो मैंने लगाई हुई है ये हमारे पास सपोर्ट है। ये देखें, एक टिप ये मिल रही है, दूसरी टिप ये मिल रही है, मतलब दो कैंडल्स टच हो रही हैं, तो वहां पे ही हमने ये लाइन लगानी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला। ये देखें, ये यहाँ पे भी एक कैंडल टच हो रही है, दूसरी कैंडल टच हो रही है, ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखें, सपोर्ट पे आई मार्केट, रेजिस्टेंस पे गई है, दोबारा सपोर्ट पे आई है, दोबारा रेजिस्टेंस पे गई है। ये देखें, रेजिस्टेंस को फ्लिप किया है, टेस्ट किया है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, समझ आई है ये चीज? हाँ जी। ठीक हो गया। अभी आप लोगों जी ने फरक भाई। क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सिंपल, डेली टाइम फ्रेम निकालें या 4 आवर टाइम फ्रेम निकालें। यहाँ पे मैं कोई और पेयर ओपन कर लेता हूँ, तस्वीरें डिलीट ना हो जाए ना, आप लोगों को भेजनी भी है मैंने। ओके, तो हाँ जी, कैंडल ही देखनी है जी, मतलब जी मैं आपको पैटर्न। दिखाता हूँ। ये देखें, अभी आपने क्या करना है, सिंपल इस तरह 4 आवर का टाइम फ्रेम निकालना है। और ये देखें, ये नीचे हमारे पास ये वाला लेवल है, ये देखें, दो विक्स या दो कैंडल्स मस्ट टच होनी चाहिए। यहाँ पे देखें दो हो रही हैं, एक दो। उसके बाद जितनी ज्यादा टैब होंगे वो उतनी ज्यादा अच्छी सपोर्ट होगी, और जितनी ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस पे टैब होंगे वो उतनी ज्यादा हमारी अच्छी रेजिस्टेंस होगी। ये देखें, ये अब नीचे वाला ये हमारे पास सपोर्ट है, और ऊपर वाला हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला। सर ये रेजिस्टेंस लेवल में कौन सी दो टच हो रही हैं, हाँ, बताएंगे आप? जी जी, क्यों लेफ्ट नहीं साइड पे। बताऊंगा भाईजान, क्यों नहीं बताऊंगा। ये देखें, ये एक टच हो रही है, उसके बाद ये दूसरी टच हो रही है, उसके बाद सपोर्ट पे आ जाए, ये एक टच हो रही है, उसके बाद ये देखें दूसरी टच हो रही है। नहीं, जो आपने लाइन बनाई है, लाइन जो आपने जैसे नीचे बनाई है, दो टच हो रही थी ऊपर। ये देखें ना, ऊपर 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 भी तो हो रही है ना टच, ये देखें, ये टच हो रही है, ये। उसके बाद नेक्स्ट दो हमारे से पास, ज्यादा टच हो रही है। उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है। ठीक है लेकिन वो जो 15 कैंडल का काउंट था वो तो नहीं है इसमें फिर। भाईजान, वो सिंपल आपको बताया है कि डिमांड सप्लाई किस तरीके से निकालते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकें, क्यों नहीं जो ये भाई। लाइन लगानी है वो कैंडल पे लगानी है, वो विंग्स पे नहीं लगानी, हाँ, कैंडल्स पे विक्स लगानी है, पे जो विंग लगानी है, ऊपर विक्स जाती है। विक्स विक्स पे लगानी है, विक्स पे लगानी है। कैंडल्स, अगर कैंडल्स है तो कैंडल्स पे लगानी है। विंग यहाँ पे देखें, गौर करें, एक दो, जो कैंडल चल रही है उसको छोड़ दें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 कैंडल्स का हाई हमारे पास कौन सा है, ये वाला। दो टिप्स मिल रही हैं यहाँ पे। 15 कैंडल्स का लो कौन सा है, ये वाला। मिल रही हैं। उसके बाद अब देखें, ये क्या निकला है हमारे पास, ये सपोर्ट है। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखें, मार्केट सपोर्ट पे आ रही है, रेजिस्टेंस पे जा रही है, दोबारा सपोर्ट पे आ रही है, रेजिस्टेंस पे जा रही है, और दोबारा देखें सपोर्ट पे आई है और रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। तो अब यहाँ पे अगर और आपने थोड़ा थोड़ा मजीद इसको सा फर्क है इनमें फिल्टर देखिए। आउट करना है, मैं बता रहा हूँ ना भाईजान। ये देखें, रेंज हाई से ठीक है। रेंज लो तक लगा लेंगे मिड रेंज। ये हमारे पास अब फिल्टर आउट होके आ चुके हैं लेवल, मतलब इनके दरमियान में भी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही थी ना वो हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब आ जाएं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे इसको कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे देखें, अभी आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे बताएं। वो मैंने आपको सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब किस तरीके से ड्रा करते हैं। और ये हमारे पास डिमांड सप्लाई निकल के आ चुकी है। ठीक है, ये तो हमारे ये पास फर्स्ट वाली है, डिमांड है। इसकी तो विंग से बहुत नीचे जा चुकी है, ये जो लेफ्ट पे एक है विक है ना, वो देखिए ज्यादा। एक विक है, ये एक विक को हमने कभी भी नहीं लेंगे सपोर्ट। ओके। ठीक है ओके। जी, ये सपोर्ट है। ठीक है नेक्स्ट ठीक। हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस टूटती है, नेक्स्ट हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, नेक्स्ट हमारे पास ये सप्लाई है। क्लियर हुआ? जी। सर ये आपने 15 कैसे गिनी, ये रखे एक बार दोबारा ओके। 15 जो आपने गिने, हाँ, वो सिर्फ ये विक को काउंट किया आपने?
विक को काउंट ये किया। देखें, ये देखें, ये देखें, एक कैंडल ये चल रही है, हाँ ठीक जी। है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 कैंडल का हाई कौन सा है हमारे पास? ये हाई है, इससे ऊपर तो कोई हाई नहीं है, ठीक है। हाँ जी। हाँ 15 जी। कैंडल का लो कौन सा है? 15 से 20 कैंडल हो जाए, कंफ्यूज ना करें, मैंने कहा खुद को, ठीक है। 15 कैंडल का लो कौन सा है? ये वाला लो, इससे नीचे तो नहीं गई मार्केट, जी। हाँ ठीक है। जी। और उसके हाँ। बाद ये हमारा दरमियान वाला हिस्सा जो है ना, हमारा मिड रेंज है, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको 8-10 कैंडल एक ही रेंज में बन जाए ना, तो वो हमारी रेंज कंसीडर होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंपल सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट ये सपोर्ट है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, नेक्स्ट ये हमारे पास ये सप्लाई है। आप इसको जहाँ पे मर्जी वर्कआउट करें, सपोर्ट में, क्रिप्टो में करें, फॉरेक्स में करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। अभी आप इसको यही सिंपल लॉजिक करें। स्टॉक में भी चलेगा जी? जी स्टॉक में भी सेम सेम सेम, जैसे टेस्ला टुस्ला, हाँ, उसमें अब भी मैं यही आपको ये देखें, ये हमारे पास सपोर्ट है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो ये है। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखें, मार्केट आई डाउन, ठीक है। यहां से देखें, मार्केट ने ड्रॉप लिया, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसी का टेस्ट किया, उसके बाद पंप, यहाँ पे मार्केट आई, बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, उसके बाद ड्रॉप, यहाँ पे देखें बुलिश किकर मार्केट ने बनाया, उसके बाद पंप, यहाँ पे बेरिश किकर मार्केट ने बनाया, उसके बाद ड्रॉप। सिंपल इज दैट। यहाँ पे हैमर बनता है, मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे मिड रेंज के पास आके बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, मार्केट दोबारा सपोर्ट तक आएगी। मार्केट इसको फ्लिप कर देती है, टेस्ट करती है दोबारा, यहाँ से इस रेजिस्टेंस को टारगेट करेंगे हम, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को टारगेट करेंगे, वहां पे आके ये देखें, मैं आपको मारुबुजु कैंडल यहाँ पे हमारे पास बनी है, मैं ये देखें, ये हमारे पास मारुबुजु कैंडल बनी, उसके बाद ड्रॉप आ गया, बुलिश इंगल्फिंग भी ये बन गया, उसके बाद ड्रॉप आ गया। यहाँ पे देखें, ये बुलिश इंगल्फिंग मार्केट ने बनाया, उसके बाद मार्केट पंप। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को इस चीज की समझ आएगी। तो प्रैक्टिस करें और डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप लोग पोस्ट करें एक्सरसाइज पैटर्न में, वहां पे आप लोगों की जो भी गलती होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों की गलती वो दूर कर दी जाएगी, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है जी कि ये जो हाई लो और मिड रेंज आपने निकाली है 15 कैंडल की, जी, ये हम डेली निकालनी होती है या वीक में एक दफा, या डेली डेली पे की डेली? निकालें, डेली पे निकाल लें, वीकली पे निकाल लें। नहीं नहीं सर, मैं ये कह रही थी कि ये डेली हमने हर रोज निकालनी होती है। ट्रेड लगाने के लिए अगर ट्रेड डेली लगा रही है तो डेली निकालनी पड़ेगी ये हमें, अगर ट्रेड नहीं, हम आप वो आप लोगों की रोज मर्जी है। लगाते हैं। अब आप लंबी मतलब अगर वीकली पे रेंज है तो वीकली पे मार्क कर लें, लेकिन अभी आप लोग डेली पे ही करें तो बेहतर है। डेली पे करें बस, वीकली पे ना जाएं फिल वक्त, ठीक है, डेली पे करें बस। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी 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 भाईजान। सर वो इस तरह आपने वैसे समझाया है, लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी कंफर्मेशन के लिए जी जब आपने कहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हम तब मार्क करेंगे जब दो कैंडल साथ उसके टच होनी चाहिए। जी, अभी आपने नीचे आपने सपोर्ट बनाई है, वो आपने विक्स को लिया है या आपने वो जो पहली मैंने दो विक्स कैंडल्स को है लिया है, विक्स को ही लेना है। विक्स को लिया। अगर कैंडल क्लोज, ठीक। कैंडल दो कैंडल खटी, जैसा कि यहाँ पे देखें, अब ये कैंडल, ये वाली, ये जो दो कैंडल्स है ना, ये वाली, ठीक है। बिल्कुल। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप ये एक ऊपर एक कैंडल बनी हुई है, इसको तो हम नहीं मार कर सकते ना, ठीक है। यहाँ बिल्कुल। पे दो कैंडल्स ये टच हो गई हैं और उससे पीछे भी एक कैंडल टच हो रही है, तो हम इसको ही मार करेंगे। जो पीछे है सर, इसमें लास्ट में इसके बैग में देखिए वो भी ब्लू वाले ऊपर है ना जींस, वो भी जो इसके बीच में ये आ गया लेफ्ट साइड में। अगर इधर लगाना चाहते हैं तो इधर हाँ लगा ले, या लेकिन ये वैलिड है, हाँ। ये बेहतर है। ओके। जी, ओके। ये बेहतर है, क्योंकि ज्यादा टिप्स मिल रही हैं, 1 2 3 मिल रही हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा टिप्स होंगी उतनी ज्यादा आपकी एक अच्छी रेजिस्टेंस होगी, जितनी ज्यादा टिप्स होंगी उतनी ज्यादा ही अच्छी आपकी सपोर्ट होगी।
ठीक अच्छा चलें ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जी। थोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है प्रैक्टिस सर, आप थैंक करेंगे ना तो मजीद आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो मेरे जाएंगे। हिसाब से दो चैप्टर बहुत जरूरी है। एक तो इसका कैंडल का सारे का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जैसे भी आपने बताया कैसी कौन मैं सा किसका नाम है। किसी और पे आपको दिखा देता हूँ कौन सा मसला है, मैं किसी और पे आपको नहीं नहीं, मेरे का इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद हाँ रखनी जी। पड़ेगी ये अभी वाले यहाँ पे कैंडल देखें, सभी। अभी यहाँ पे देखें करंटली, ये देखें मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये तो देखें थोड़ा जूम कर देंगे। हाँ हाँ बस जी, हाँ। ये देखें। अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये देखें कितनी टिप्स मिल रही हैं हमें, मतलब दो से ज्यादा मिल रही हैं, सही है। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो सपोर्ट है ये है, ठीक है। समझ आइए, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है सही सही। जी। इस तरह आप लोगों ने दो टिप्स जहां पे मिल रही होंगी वो हमारी सपोर्ट है, और दो टिप्स जहां पे मिल रही होंगी वो हमारी रेजिस्टेंस है। चलें जी, अभी आप लोग करें सर प्रैक्टिस, सर सर प्रैक्टिस सर, करते सर हैं। लास्ट सर एक मिनट, जो आप टिप बनाई है वो आगे पीछे भी हो सकती है, राइट? मतलब ये आ, नहीं कि बस एक को नहीं मार करना, यहाँ पे देखें जैसे ये, इसको हम सपोर्ट नहीं मार कर सकते। हाँ ठीक है जी। इससे नहीं बेहतर आप, इससे बेहतर आप इधर मार करेंगे। नहीं, जैसे जैसे एक आपने अभी पहले जो मार्क की थी ना उसमें ऊपर वाले में, जी तो आपने क्या किया था कि जो पहले वाली थी वो तो टच हो रही थी, उसके बाद लेफ्ट साइड में आपने दूसरी मार्क कर ली थी। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के साथ साथ होनी चाहिए या दूर दूर भी हो सकती हैं दोनों टिप्स? दूर जैसे दूर हाँ भी इस हो केस में। सकती हैं, कोई मसला नहीं है। जरूरी नहीं है ठीक कि है जी। मतलब ये दो हो रही हैं तो यही दो मार्क करेंगे, पीछे भी टिप्स मिल रही हैं, यहाँ पे टच हो रही है तो वो आपकी रेजिस्टेंस है बस। ठीक है जी। जी सर ये रिकॉर्डिंग प्लीज कर भेज जी दीजिएगा। जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, मसला नहीं है। तो अभी आप लोग जाएंगे चार्ट्स पे, चार्ट्स पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके डिस्कॉर्ड पे एक्सरसाइज पैटर्न में इंशाल्लाह पोस्ट करेंगे जी। शाहिदुल हसन, शाहिदुल इस्लाम भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। आजा आजा। हाँ। मुझे मेरा ये क्वेश्चन है, सर ने पहले बताया था जो एनगल्फिंग और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, पहले सर ने बताया था वो पिछले वाला कोई भी कैंडल हो सकता है, कलर डजंट मैटर। कोई भी हो सकता है, ऐसा ही है, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, और सर ने बताया था क्या एनगल्फिंग और ऑर्डर ब्लॉक बोथ आर सेम। जी, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बस। किस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है, रिपीट करें। मतलब सर ने बताया था ऑर्डर ब्लॉक एंड एनगल्फिंग जी दे आर सेम, बोथ आर सेम। जी अभी आपने बोला ये जो एनगल्फिंग, अभी थोड़ा पहले आपने बताया था ना, जो ये ग्रीन कैंडल होगा उसको रेड कैंडल ने कवर करेगा, रेड कैंडल होगा उसको ब्लू ग्रीन कैंडल ने कवर करेगा। यहाँ पे वही देखिए, वही थोड़ा ये देखें, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, सिंपल यहाँ पे देखें। यहाँ पे हमारे पास ये जो दो कैंडल है ये क्या है, बेरिश इंगल्फिंग। मार्केट ऊपर की तरफ आई है, सर ने भी इसी तरीके से समझाया होगा, आपको समझ नहीं आई, मेरा भी तरीका वही है। यहाँ पे देखें रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल रेड के अंदर आ रही है, तो ये हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। उसके और ये बाद ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी अलग है, बेरिश इंगल्फिंग की थ्योरी अलग है। सर माजरत है, वो असल में कंफ्यूजन हमें इसलिए है क्योंकि कल जो क्लास हुई थी उसमें इनका भी, भाई का भी यही सवाल है। कल जो क्लास हुई थी उनमें उसमें सर ने कहा था कि बेसिकली ये पैटर्न और ऑर्डर ब्लॉक एक ही होता है। ये सिर्फ हमें कंफ्यूजन हो रही है अच्छा बस, अच्छा और अच्छा कुछ अच्छा भी नहीं। अच्छा। यस हाँ, यस, सही इसलिए है, हम ऑर्डर यही ब्लॉक है के ऊपर यही आ है। रहे हैं। इसलिए हम ठीक बार बार ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि सर ने कल ये हमें कह दिया था कि ये पैटर्न और ऑर्डर ब्लॉक एक ही होता है, इसलिए हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बस वो सर ने मतलब आगे जाके इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर कर देंगे, अभी मतलब वो करते ना तो फिर भी कंफ्यूज ही होते। अभी यहाँ पे देखें जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक बना, अभी यहाँ पे हम बुलिश इंगल्फिंग इसको माने, तो यहाँ से हम एंट्री करें तो मतलब रिस्क टू रिवार्ड, ये फिर एडवांस की चीजें हैं ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी है। ये देखें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ऊपर गई, उसी का टेस्ट हुआ, उसके बाद पंप आ गया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक, ये बस ठीक है। जैसे आपको सर ने बताया तो फिर वही चीजें मतलब करें, लेकिन एक ही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि कंफ्यूज हो जाता है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बाज़ का छोटा बन जाता है और ऑर्डर ब्लॉक बड़ा बन जाता है, तो ये चीजें हैं थोड़ी सी, ये आगे जाके आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। अभी ये देखें ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ऊपर देखें, अब इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मार करें, ये देखें ये वाला, ये, तो यहाँ पे देखें हम इसको मार करें ना, ये देखें
तो ये बुलिश मतलब इसके लो के नीचे छोटी सी बॉडी क्लोज हुई है, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा बंदा होता है कंफ्यूज, लेकिन खुद को कंफ्यूज ना करें, मसला नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपकी सेट हो जाएंगी। ये आप देखें यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग, ये देखें ये बुलिश इंगल्फिंग है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, उसके बाद पहले डाउन आ रही थी, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, ठीक है सर, अब समझ आ दोबारा आ जाएं। क्लियर हो गया। ये देखें ये हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग है। अब ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये वाला है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये देखें। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये बेरिश। अब मजीद आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इंशाल्लाह चीजें समझ आ जाएंगी, मसला नहीं है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतनी करें, और डिस्कॉर्ड पे एक्सरसाइज पैटर्न में पोस्ट करें आप लोग। ठीक है, ठीक है ठीक है, सर, थैंक अपना यू। ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह Thank you. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।